नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम बाय संदीप सर में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। आवेश इसे क्यों स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं? क्यों बराबर होता है एनी। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। जिसके कारण वस्तु आकर्षण जिसके कारण हम वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आवेश, इसे स्मॉल क्यों से डिनोट करते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण हम वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। 1 मिनट। आवेश क्या होता है? आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण से आवेश का सूत्र होता है Q बराबर Na, जहाँ आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, इसे E माइनस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी भार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या मान E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो दोस्तों, यहाँ पर Q बराबर N, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q बराबर N। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वेट।
क्यू बराबर एनी। अब हम आगे पढ़ेंगे आवेश के मात्रक एवं विमा। आवेश के विमा तथा मात्रक। आवेश की विमा 80 होती है। क्लास 11th में आपने विमा निकालना सीखा होगा। यदि आपको विमा निकालना नहीं आता तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, आप उसमें देख लेना, जिसमें सभी की विमा बताएंगे। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, नए टॉपिक की ओर। आगे हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2025 परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कूलाम का नियम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला इस नियम के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं हट जाता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी आवेश पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2। आगे लिखते हैं F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे तथा F प्रोपोर्शनल 1/r² को समीकरण सेकंड।